इस कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर इनकी जो है ड्यूटी लगाई है मनोहर लाल जी ने मेरे सारथी बनने की। तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये सारा का सारा चुनाव ये अर्जुन लड़ेगा, मेरा भाई जो है मेरे कृष्ण बन करके जो है इस चुनाव को मुझे लड़वाएंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव मैदान में नवीन जिंदल भाजपा के उम्मीदवार हैं। वे वर्ष 2004 और 2009 में कुरुक्षेत्र से ही कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुके हैं, परंतु अब बदले राजनीतिक हालात में नवीन जिंदल और उनकी माता भारत की सबसे अमीर महिला और पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल भी भाजपा में हैं। ऐसे में मोदी नाम की गारंटी और अब की बार 400 पार के नारे के अलावा कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर नवीन जिंदल का राज्य मंत्री और थानेसर से 2 बार विधायक बने और कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी सुभाष सुधा का भी सबसे मजबूत साथ है। दोनों पुराने साथी हैं, राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में मिलकर काम भी कर चुके हैं। अब एक बार फिर दोनों एक ही पार्टी में कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में एक दूसरे के साथ हैं। नवीन जिंदल जहां इस बार कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में खुद को अर्जुन बता रहे हैं, वहीं उन्होंने राज्य मंत्री सुभाष सुधा को इस चुनावी रण में अपने सारथी कृष्ण के रूप में संबोधित किया है। ये हम नहीं कह रहे, खुद नवीन जिंदल कई सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं। इतना ही नहीं, वे न केवल सुभाष सुधा को अपना पुराना साथी, अपना सारथी बता रहे हैं, बल्कि राज्य मंत्री सुभाष सुधा की धर्मपत्नी उमा सुधा को अपनी बहन और उनके पुत्र युवा भाजपा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में इस बात में कोई दो राय नहीं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर 25 मई को होने वाली वोटिंग और नवीन जिंदल की जीत में सुधा परिवार की अहम भूमिका होगी। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में हरियाणा की राजनीति में हुए बड़े फेरबदल में विधायक सुभाष सुधा का राजनीतिक कद भी बढ़ा है। अब विधायक सुभाष सुधा राज्य मंत्री भी हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी भी उनके पुत्र साहिल सुधा भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं और उमा सुधा भाजपा महिला मोर्चा के उपाध्यक्षा। ऐसे में अब सुधा परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर नवीन जिंदल को भारी वोटों से जिताने में पार्टी संगठन के अलावा सुभाष सुधा और उनके परिवार की अहम भूमिका रहने वाली है। यही वजह है कि अपने नागरिक अभिनंदन कार्यक्रमों में जनता के बीच राज्य मंत्री सुभाष सुधा भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल को भी साथ ले जा रहे हैं। सार्वजनिक मंचों से नवीन जिंदल और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सुभाष सुधा जमकर तारीफ कर रहे हैं। चाहे 10 साल के सांसद काल के दौरान किए गए कार्य हों या फिर कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद के रूप में या फिर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर या खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने, स्वच्छता अभियान चलाने या फिर तिरंगे की लड़ाई लड़ने जैसे अनेक विषयों पर नवीन जिंदल की तारीफ करते राज्य मंत्री सुभाष सुधा नहीं थकते। वहीं नवीन जिंदल भी पूरे सुधा परिवार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनकी माता पूर्व मंत्री एवं भारत की सबसे अमीर महिला के कुरुक्षेत्र कार्यक्रमों में भी राज्य मंत्री सुभाष सुधा की धर्मपत्नी उमा सुधा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के बीच चल रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सावित्री जिंदल को अपनी मां का भी दर्जा दे दिया। वहीं उनके पुत्र भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष साहिल सुधा कुरुक्षेत्र के युवाओं को भाजपा के साथ जोड़ने और नवीन जिंदल को बड़े मार्जिन से जीत दिलाने के उद्देश्य से भी अपना अहम योगदान देने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि कुरुक्षेत्र के इस चुनावी रण में अर्जुन रूपी नवीन की विजय में कृष्ण रूपी सुधा अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इस कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर इनकी जो है ड्यूटी लगाई है मनोहर लाल जी ने मेरे सारथी बनने की। तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये सारा का सारा चुनाव ये अर्जुन लड़ेगा, मेरा भाई जो है मेरे कृष्ण बन करके जो है इस चुनाव को मुझे लड़वाएंगे। नरसिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और पूरे संगठन का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें एक हीरा कैंडिडेट नवीन जिंदल जी दिया। जोरदार तालियों से नवीन जी के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। साथियों, वो समय भी था जब कोरोना महामारी आई और कोरोना महामारी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, सिर्फ एक दिन की इसकी ऑक्सीजन रह गई थी। तो मैंने नवीन जिंदल जी को फोन किया था। मैंने कहा कुरुक्षेत्र में आप 10 साल सांसद रहे हैं, आप ऑक्सीजन भेजिए। उसी समय नवीन जिंदल जी ने टैंकरों की लाइन लगा दी थी। आज बता रहा मैं आपको, मैं उनका किस प्रकार से लोगों की जान बचाई, ऐसे हमारे भाई नवीन जिंदल जी। और काम के सराहनीय तौर पर नवीन जी ने
आंखों का कैंप लगाया गरीब बच्चों की शादियों के लिए। कोई भी चल के आया गरीब आदमी, हमेशा इनके हाथ खुले रहे, जब जितना चाहे उतना दिया।